माँ गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राठौर ब्लॉगर्स में। तो बहुत दिनों से मैं आपके लिए एक वीडियो लाना चाह रही थी। मेरा मतलब बहुत दिन हो रहा था कि मुझे बनाना है वो वीडियो, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मतलब एक तो ठंड की वजह से नहीं बना पा रही थी और कुछ मेरे को जुकाम हो रहा है, ये आपको आवाज़ से लग ही रहा होगा। तो इस वजह से वो काफ़ी मतलब डिले हो जा रहा था। ये कम से कम 15 दिन से वो डिले हो रहा है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मुझे जैसे ही मैं फ्री होती हूँ काम से और मैं सोचती कि चलो आज ये वाला शूट करना है, चलो आज ये वाला शूट करना है, पर नहीं हो पा रहा था। तो आज का वीडियो वैसे तो आप थंबनेल देखकर आइडिया लगा ही चुके होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, आज मैं बात कर रही हूँ मेरी सिल्वर ज्वेलरी के बारे में। तो आपको सबको पता है कि जस्ट मुझे अभी मेरे भाई की शादी की सीख में सिल्वर ज्वेलरी मिली है। तो यस, क्योंकि गोल्ड में सब कुछ था मेरे पास में, तो फिर वही था कि क्या बनवाना है क्या बनवाना है। तो काफ़ी दिन तो हमारा यही प्लान चलता रहा कि हमको क्या बनवाना है क्या बनवाना है। लास्ट समथिंग 20 दिन पहले हमने ज्वेलर को फाइनल करके बोला कि हमको चांदी की ज्वेलरी बना दो, क्योंकि ये था कि पता नहीं ना बनवा लेंगे क्या रहेगा, मतलब कैसी लगेगी पहनने के बाद, दूसरों पे अच्छी लगती है शायद, अपन को अपन पहनेंगे अच्छी नहीं लगे। और न्यू न्यू ब्राइडल होती है उसको ज़्यादा मतलब वो पहनते तो ज़्यादा सही लगती है। ये मतलब काफ़ी मन में विचार थे। तो इस चक्कर में मैं उसको ना कंफर्म नहीं कर रही थी कि मुझे बनवानी है। मेरे को ये चल रहा था, मैंने कहा ठीक है अपन एक गोल्ड का पैंडल सेट या फिर ईयररिंग्स वगैरह ऐसा कुछ ले लेंगे। तो बस मम्मी पापा ने अपना टारगेट दे दिया था कि आप जो बनवाना चाहो तो जैसा बनवा लो। तो मेरी और जीजा की रोज़ यही बात होती रहती थी कि क्या करे क्या करे। जीजा मुझे बोलती बनवा ले बनवा ले, मैं ऐसे बोलती नहीं यार अच्छी नहीं लग रही, बट चलो उसने बोला कि बनवा ले और उसका फैसला सही में अच्छा रहा। वैसे वो सब कुछ अच्छा बताती है मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत सब मतलब बड़े हैं तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ समझाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। तो उसने बोला ये टाइम है और इस टाइम पे बन जाएगा तो बन जाएगा और अभी अपन पहन सकते हैं, उसके बाद में तो शायद पहने या ना पहने। तो इसलिए तो हम लोगों ने फिर लास्ट फाइनल फिर मतलब शादी के 20 दिन पहले हमारी ज्वेलरी बनने को गई थी। फाइनल हमने बोला कि अब बना दो। 20 दिन में भैया ने 2 सेट रेडी करे, जीजा और मेरा दोनों का। फाइनल शादी वाले दिन हमको मिल गया था। जस्ट शादी के फर्स्ट डे हमारी ज्वेलरी आई थी, ये वाली बनवाई है। और आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारी जो ज्वेलरी कितने बजट में बनी है, कितने ग्राम में बनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि सब लोग का एक मन में वहम रहता है कि चांदी की ज्वेलरी कितने की पड़ती है। कई लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि समथिंग 2-2.5 लाख पे जाती होगी, कोई क्या सोच रहा है। तो सबके अपने अपने विचार है, लेकिन मैं आज अपनी ज्वेलरी के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि कितने में बनी है, कहाँ से हमने बनवाई है, कितने ग्राम में बनी है, कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम के बीच में आपको बनवा लेनी चाहिए, और क्या क्या कौन से कलर ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के साथ मेरी ज्वेलरी पे और मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे बाजू से। मुझे वो रखा थोड़ा सा जुकाम इसलिए। तो चलो गाइस, ये है मेरे बाजू, आप देख सकते हैं पास से मेरी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो ये है, तो इसकी लूम है ऐसी वाइट वाली फर वाली, ये वाली ही बनवा ली थी हम लोगों ने। वाइट में यही अच्छी लगती ज़्यादा। इसका डिज़ाइन मैं आपको पास से दिखाती हूँ, गाइस देख सकते हैं आप। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी कि इसका जो ये नग वाली हाँ, तो सब में इसमें कन्फ्यूजन चल रहा था कि हम लोग भी यही सोच रहे थे कि क्या कलर बनवाएं। क्योंकि इसका सबसे बेस्ट वैसे देखा जाए तो ब्लू कलर सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है देखने में, पहनने में ब्लू कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ब्लू कलर में प्रॉब्लम आती है कि ब्लू कलर की ड्रेस के ऊपर ही वो अच्छा लगता है। सिर्फ और सिर्फ अपन ब्लू ड्रेस के साथ उसको वेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, अदर किसी के साथ भी वेयर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर सेकंड आता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में भी वही ऑप्शन आता है कि ग्रीन के साथ ग्रीन पोशाक पहनोगे या ग्रीन कलर की ड्रेस पहनोगे तो वो अच्छा लगेगा, अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगेगा। बट ये वाला कलर अभी काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर है और सब लोग अभी यही कलर सब या तो वाइट बनवाते हैं या फिर ये वाला। मैंने विचार करा वाइट का कि वाइट बनवा लेते हैं ताकि अपन किसी भी ड्रेस के साथ इसको वियर कर सकते हैं। वाइट होता है तो वाइट को किसी भी साथ के वियर करें, लेकिन वाइट में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ जब पहनते तो पूरा ऐसे लगता है प्लेन वाइट ही वाइट पहन रखा है, तो वो वैसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी जिसमें वाइट पहन रखा था, सबने अपनी ज्वेलरी का जो कलेक्शन दिखाया उसमें मैंने देखा, लेकिन मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे वहाँ जाके थोड़ा सा अड़चन होगा। मैंने दीदी को बोला भी कि मेरी वाइट बनवा दो और आप अपनी ऐसी बनवा लो ताकि अपन एक्सचेंज कर लेंगे कभी पहनने का।
फिर उसने बोला कि नहीं तू अभी तेरे मन में लग रहा है तू वाइट वाइट बोल रही है, बट तू ये वाला ही बनवा ले। तो हम दोनों ने फिर यही फाइनल, हालांकि हमारे डिज़ाइन में थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी ये वाली वो वाली जो मतलब आ गई वैसे ही हमने पहन ली, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने फाइनली ये वाला कलर लिया। और ये आप लोगों को रेड दिख रहा होगा, बट ये रेड नहीं है, ये रानी कलर है। जो अभी मैंने जो ड्रेस वियर कर रखा है, ओढ़ना वियर कर रखा है, उस कलर में है। इससे भी लाइट भी आता है, मैंने उसका भी बोला बट वो भी नहीं मिला, तो फिर फाइनली यही लगवाना पड़ा मुझे। और अभी फ़िलहाल यही चल रहा है तो ऑब्वियसली यही मिलेगा। तो फिर ये वाली बाजू की डिज़ाइन आपने गाइस देख ही ली। और ऐसा नहीं है कि मैं छोटे बाजू हैं प्रॉपर, आपको खुद को पता है कि मेरे हाथ इतने हल्के नहीं है कि मैं नॉर्मल छोटा सा बाजू बनवाऊँ, तो इसलिए तो काफ़ी मतलब ब्रॉड साइज़ है, ऐसा नहीं है कि छोटा लगेगा। तो बाजू आपको मैंने दिखाई दी है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं मेरी पोंछी। तो गाइज मेरी पोंछी की डिज़ाइंस देख लीजिए आप। तो पोंछी क्या होती है, पोंछी सबकी वैसे देखा जाए तो ये पोंछी मेन यही होती है ना। अब लोग बाग आजकल ये वाली डिज़ाइंस वगैरह फ्लावर्स वगैरह वो बनवाने लग गए हैं, तो इस चक्कर में डिज़ाइंस आप चेंज करवाना चाहो तो मेरी वाली में मैंने पोंछी बंगड़ी की ऐसी कोई डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं करी थी। तो गाइस दिया उठ गई थी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ा, क्योंकि घर पे कोई है नहीं और मुझे उसको यहीं पे मैंने सुला रखा है, तो मेरी आवाज़ से वो उठ गई है। तो मैं आपको पूंछी दिखा रही थी। तो गाइस ये मेरी पूंछी। तो बस पूंछी में नॉर्मली जो होता है कि यहाँ पे आप डिज़ाइन जो बनवाना चाहते हो, आजकल गोल्ड वगैरह सब में ये चेंजिंग आने लग गया। तो मेरी तो गोल्ड वाली है जो प्लेन ही है, तो वो भी मैं कभी आपके साथ मेरे गोल्ड ज्वेलरी का जब मैं वीडियो शूट करूँगी तो वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं चांदी वाला कर देती हूँ, फिर उसके बाद अभी क्योंकि गोल्ड वाला मेरे पास है नहीं, ये वाला तो बाहर पड़ा था तो मैं लेके आ गई, तो अभी मैं इसी का शूट कर रही थी। ये मेरी पोंछी। इसके बाद दिखाती हूँ एक, मुझे इसमें चांदी की ज्वेलरी में सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मुझे इसकी बंगड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस इसकी जो बंगड़ी होती है ना, ये बहुत प्यारी लगती है। मेरे अभी काम अधूरे हैं बंगड़ी में, क्योंकि मेरी वाली बंगड़ी में अभी इसमें वो चूड़ी जो डलती है ना वो नहीं हुई। तो एक तो देखो लास्ट टाइम पे मतलब जब अपन फैसला लेते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो उसने फिर वो चीज़ें मैं अब धीरे धीरे करवा लूँगी। तो आप इसकी डिज़ाइंस देखो, इतनी प्यारी लग रही है ना, ये बहुत सुंदर लगती है मुझे ये वाली डिज़ाइन। मैंने और ज़्यादातर चांदी की जो ज्वेलरी है ना उसी में ये डिज़ाइन आया है। मैंने ये देखा गोल्ड में तो सब प्लेन ही बनवाते हैं, गोल्ड का तो कोई नहीं है, बंगड़ी का फिक्स है, प्लेन वाली ही बनवाते हैं। लेकिन जो चांदी है ना उसमें ये वाली डिज़ाइन आने लगे, तो ये अच्छा लगा। तो मुझे सबसे जो चीज़ इसमें अच्छी लगी वो ये वाली लगी। फिर उसके बाद में आते हैं गाइस, बाजू हो गई, पोंछी हो गई, बंगड़ी हो गई, हाथ का कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो बताऊँगी। तो इसके बाद आते हैं अपन हथ पुल पे। तो मैं हथ पुल तो वियर करके ही दिखाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो मैं एक बार वियर करके दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा सा जुकाम की वजह से थोड़ी सी आवाज़ मेरी थोड़ी धीरे भी है और मुझे है ना गला खींच रहा है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको ज़्यादा टाइट लूज़ नहीं करूँगी। एक बार मैं नॉर्मल तरीके से आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से डिज़ाइन है, क्योंकि ये ना अभी वो करी हुई है, टाइट करी हुई है, तो वो मुझसे होती नहीं अकेले में। तो आप देख सकते हो गाइस, ये वाला इसका है हथ पुल। कैसे होएगी ये वैसे, तो अभी मुझसे नहीं हो पाएगी, मैं आपको ऐसे ही दिखा पाऊँगी है ना। तो कुछ ऐसी मतलब सेम रिंग है, मतलब बस ये वाली थोड़ी सी बड़ी साइज़ में और थोड़ी अलग है, बाकी चारों रिंग सेम है। और बीच में इस तरीके का फ्लावर है, और ये इसका ब्रेसलेट है पूरा कंप्लीट। तो ये भी पहना हुआ बहुत सुंदर लगता है। डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं गाइस, अभी के अकॉर्डिंग ही है। तो ये हमने भी ये वाली डिज़ाइन है वो नेट पर ही देखकर ही हमने सेलेक्ट करी थी। तो हमने क्या 2-3 भेजी थी, उसने जो उसको समझ में आया उसने उस अकॉर्डिंग बना दिया। हमने ऐसे कुछ नहीं बोला कि ऐसा ही मुझे है, क्योंकि हाथ वाली जो मुझे सिर्फ जो ये गले वाला था ना वो मुझे नेकलेस में थोड़ा सा मुझे मेरा वाला डिज़ाइन चाहिए था, और नथ में, और बाकी मुझे और ईयरिंग्स में, इन 3 में मुझे वो डिज़ाइन चाहिए था। बाकी तो वो जो जैसा भी रेडी करके दे रहे थे वो ठीक था मेरे लिए। तो ये इस तरीके से दोनों हो गए हथ फूल, ठीक है गैस। तो ये हथ फूल हो गए। अब आते हैं अपन रखड़ी पे। तो गैस मेरी रखड़ी ये वाली है चांदी में, जो मेरी जो रखड़ी है गैस, पास से दिखा देती हूँ आपको, समझ में आ रही हो तो आ रही है गैस समझ में, है ना। तो
तो इस तरीके से बीच में ये कुंदन का स्टोन और फिर ये बीच में छोटे छोटे मतलब साइड में ये छोटे छोटे स्टोन है और चारों तरफ ये मोती की पुआई है। तो ये वाली मेरी चांदी वाली रखड़ी है। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं, रखड़ी के बाद शीश फूल की बारी आती है। तो इसमें भी मतलब बहुत मतलब वो देखना पड़ता है तो डिज़ाइंस का। तो मेरी शीश फूल के डिज़ाइन का कुछ इस तरीके की है। तो गैस जब अपन मतलब जो ज्वेलरी का बजट होता है ना, मतलब देखा जाए तो ये ज्वेलरी आप बना सकते हो इसको 75 या 88 हाँ 80,000 के आसपास आप स्टार्टिंग कर सकते हो उसकी, इस पूरे सेट की। तो 80,000 से स्टार्टिंग करके आप 1.5 लाख तक की प्राइस में ये सेट बन जाता है। इससे हाई ज़रूरत ही नहीं है। 1.5 लाख में तो अच्छा से अच्छा जो आपको अच्छी से अच्छी डिज़ाइन पसंद है वो बना देते हैं। तो ये मतलब ये मैंने आपको टारगेट बताया कि 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपकी जो चांदी की ज्वेलरी है वो कम्प्लीटली बन जाती है। फूल, पूंछी, बंगड़ी, बाजू सब कुछ ये बन जाती है। इसमें पायल भी ऐड हो जाती है। तो आप बनवा सकते हो और सबका अपना अपना बजट है। जो 80,000 के आसपास आप 80-85 का जो टारगेट लेते हो उसमें 2-4 चीज़ें अपन को कम करनी पड़ती है। सबसे बड़ी तो शीश फूल में करनी पड़ती है। तो फिर अपन शीश फूल को क्या करते हैं, फिर ये सिर्फ 3 ये वाले फ्लावर्स बनवा देते हैं। बाकी जो पुआई है वो वाइट वाले मोती आते हैं जो आजकल अभी गोल्ड में जो चल रहा है उसी तरीके से बनवा सकते हैं। तो उसमें चांदी की ये वाली पूरी बचत हो जाती है। तो ये वाली सब कुछ बच जाते हैं। तो ये 3 फ्लावर्स बना के आप चांदी को शीश फूल इस तरीके से बनवा सकते हो। लेकिन हमारा वाला तो उसने बना ही दिया। हमने ऐसा कुछ, मैंने शीश फूल का भी उसको ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, जो भेजा उसने बना दिया था। अब आते हैं ईयरिंग्स पे। तो मेरे ईयरिंग्स की डिज़ाइन मैंने खुद ने सेलेक्ट करके ही बताई है गाइस। तो कुछ ऐसे हैं मेरे ईयरिंग्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं देते क्योंकि गोल्ड में तो बड़े चल जाते हैं, वो 3 वाले अच्छे चल जाते हैं। लेकिन मुझे चांदी में ना बहुत ज़्यादा यहाँ तक वाले कम पसंद थे। तो मैंने ये वाले डबल वाले, तो ये मिनिमम साइज़ सही है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ तक आ रहा है, मतलब ठीक है, आपके फेस के अकॉर्डिंग भी सही है। सॉरी गाइस। हाँ, तो ये वाला साइज़ सही है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैंने मेरी ईयरिंग्स की जो डिज़ाइन है वो खुद ने सेलेक्ट करी थी। मेरी और जीजा की थोड़ा सा फ़र्क है, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैंने उसको बोला ये वाला मैं लूँगी तो वो वाला ले ले। छोटी बहन होने का फ़ायदा कर लिया मैंने। तो मैंने मेरी पसंद से ले लिया और उसने बोला ठीक है तू खुश रहे। फिर इसके बाद आते हैं गाइस, रखड़ी शीश फूल हो गए, आर्ट बाजू, मतलब ये मतलब आर्ट नहीं सॉरी, ये सब कुछ हो गया जो भी हाथ वगैरह में बाजू बाजू पूछी वगैरह। उसके बाद आते हैं नथ। ये भी मेरी पसंद की और मुझे इतने डिज़ाइन में ये वाला डिज़ाइन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपने देखा हो तो मोना राठौड़ ने भी पहना था ये, कभी चांदनी ज्वेलर्स वाले की जो ज्वेलरी का शूट करा था उन्होंने, तो उसमें पहना था। ये वाला डिज़ाइन ही था, उन्होंने वो वाली पूरी ज्वेलरी है वो वाइट में पहनी थी। तो मैंने जो ये मतलब जो मेरी नथ और मेरा जो नेकलेस है वो उन्हीं के उन्हीं को देखकर बनवाया है। ये 2 चीज़ें मेरे को मोना राठौड़ ने जो पहनी थी वो वाली पसंद आई थी। तो मैंने इन दोनों को उनको देख के बनाया था। उनका जब उन्होंने वाइट पहना था तभी मैंने जीजा को बोला था मुझे वाइट ही पसंद है, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। तो इसलिए मैंने फिर ये वाला कलर ले लिया, पर डिज़ाइन मैंने यही ली। तो गाइज मेरी नथ बहुत सुंदर है, पहनने के बाद मतलब इतनी प्यारी लग रही थी। और जब भी मैं ये सेट, अब आगे रिसेंटली शादियाँ हैं हमारे तब मैं पहनूँगी तो आपको दिखाऊँगी। बहुत सुंदर लग रही थी ये वाले इस तरीके से। तो गाइज ये मेरी नथ। लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो है मेरे गले का चोकर सेट। तो गाइज कुछ इस तरीके से है। अब गले में सब क्या अलग अलग अपनी अपनी पसंद के बनाते हैं। 8 बाजू पूंछी बंगड़ी नॉर्मल सबके सेम हो जाते हैं, हथफूल वगैरह। लेकिन ये गले में होता है तो ज़्यादा झिरमिर वाला वो हार हो जाता है, रानी हार हो जाता है, आर्ट बनवा लेते हैं। मुझे आर्ट नहीं बनवानी थी क्योंकि चांदी की ज्वेलरी में मुझे नेकलेस ही अच्छा लग रहा था। हाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो आगे कभी सिंगल बनवा लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मम्मी पापा का जो बजट था उस अकॉर्डिंग ही चलना था, तो इसलिए हमने उस हिसाब से ही वो बनाया है। तो गले का है मेरा ये वाला, ये भी मोना राठौड़ ने ये वाला ही पहना था और ये पहना हुआ अच्छा भी लगा था। इसमें भी अभी तक एक काम बाकी है कि अभी इसको मुझे यहाँ पे वो वेलवेट लगवाना ताकि ये मुझे पहनने में कंफर्टेबल रहे। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको पहनने में कि थोड़ा सा चुभता है, बाकी इससे गला पूरा भर जाता है तो बहुत सुंदर लगता है ये वाला।
तो ये 2 चीज़ें मैंने नथ और ये 2 चीज़ तो मैंने स्पेशली अपनी पसंद से ही बनवाई, बाकी तो फिर भी चल गया। लेकिन ये मैंने, और ये दोनों चीज़ें हमारी और जीजा की सेम है, मतलब ये वाली नथ और ये वाली जो गले का है ये बिल्कुल सेम है हमारा। तो गाइस देख लिया आपने, तो ये थी मेरी चांदी की ज्वेलरी। तो गाइस हमारा जो बजट है, जो मेरी जो चांदी की ज्वेलरी है, ये मतलब समथिंग 600 650 ग्राम के अंदर बनी थी। तो आप इसको 400 ग्राम से लेकर आप इसको मतलब 800 ग्राम 900 ग्राम में काफ़ी हैवी बन जाती है। तो मेरी 600 या 650 ग्राम में बन गई थी ये वाली ज्वेलरी। मुझे तो आइडिया है कि जीजा ने मेरे को इतना ही बताया था 600 650 ग्राम की, क्योंकि मैं ज्वेलर के नहीं गई थी, जीजा की तरफ से ही सब कुछ फाइनल हुआ है, तो उसको ज़्यादा आइडिया। बट उसने मुझे बोला कि इतने ग्राम में रेडी हुई है। 650 ग्राम के आसपास की चांदी लगी है इसके अंदर। तो इसका बजट 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर गया है। तो मैंने स्टार्टिंग आपको बोला था कि मम्मी पापा ने हमको टारगेट दिया था कि भाई आप लोग इस अकॉर्डिंग बना लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो फिर देख लेंगे। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो उन्होंने संभाल लिया, इसलिए हमने बोला चलो ठीक है, यही ठीक है। तो ये करके ऐसे करके हमने चांदी की ज्वेलरी बना ली। तो हमारी कैसी लगी ये चांदी की ज्वेलरी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि रानी कलर ही प्रेफर करूँगी कि रानी कलर में बनाना, ताकि आप हर किसी ड्रेस के साथ इसको वियर कर सके। बोलने पर खांसी ज़्यादा आ रही है, बट शूट करना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत टाइम से मुझे, क्योंकि अब खांसी है, सर्दी सर्दी ऐसे ही रहेगी मुझे, तो इस वजह से मैं अपने शूट को क्यों रोकूं, जैसा भी है वैसा भी मैं स्टार्ट रखूं अपना। तो आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी और मेरे मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको प्रॉपरली तरीके से दिखा पाऊँ, और आपको एक पूरा वीडियो में भी आपको जस्ट इसके बाद बना के वो मैं पूरा दिखाई दूँगी आपको। तो आप उसमें आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लेना, क्योंकि मैं बाद में पर्सनली किसी को कोई फ़ोटोज़ वगैरह वो नहीं दे पाऊँगी। अगर होगी तो दे दूँगी, पर मैंने शायद ले भी नहीं रखी होगी, मेरे फ़ोन में कोई ऐसी फ़ोटो वोटो भी नहीं होगी। और तो आपको वीडियो में अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा सब कुछ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। टारगेट मैंने दे ही दिया है आपको कि आप अपना बजट 80,000 से लेकर आप 1.5 लाख के बीच में इस ज्वेलरी को बना सकते हो। आपको कितना बजट लेना है, क्या आपके वो आपके वज़न पे डिपेंड करता है। अगर आप 400 ग्राम में बनवाते हो तो आपको 2-4 चीज़ें कम, मतलब यही होता है कि आप अपने शीशफुल में 2-4 चीज़ें, मतलब ये ब्रॉस बनवा के और वाइट वाली मोती से पुआई करवाओगे तो इसमें चांदी की थोड़ी बजट हो जाती है। ईयरिंग्स में आप वो झाले नहीं लगवाओगे, सिर्फ ये वाला और थोड़ा सा छोटी साइज़ बनवा लोगे तो उसमें हो जाएगा। तीसरा, आप गले वाले में थोड़े सा साइज़ छोटी करा लो, जैसे हमारा सेट है तो वो थोड़ा हैवी है, थोड़ा सा गला पूरा मतलब भरा हुआ है चौकर, तो इस वजह से थोड़ा हैवी है। आप चाहो तो उसको नॉर्मल करवा सकते हो, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। और 8 पौंची बाजू इनमें तो मतलब पौंची बाजू हथफूल, हाँ पौंची वगैरह इनमें सब में सेम सा लगता है, लेकिन हथफूल में आप कर सकते हो। जब आप 400 ग्राम चांदी में बनाते हो या आपका बजट 80,000 के आसपास है, 80-85, तो आप हथफूल आप 1 रिंग वाला लेओगे, उसके अंदर आपको मोती वाली पुआई मिलेगी और इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और अगर 5 रिंग वाला लेना है तो बजट आपको 1-1.25 लाख के बीच में, 1 लाख और 5,000 10,000 के बीच में ये वाला एक मिनिमम आपका प्राइस रहेगा, तो इस बीच में आपका बन जाएगा। तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखें। और बहुत मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं मतलब इतने टाइम से सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँ, बट नहीं हो पाता गाइज़, क्योंकि छोटी बच्ची, फैमिली सबको संभालते हैं, और उस बीच में मौसम, तबीयत, कुछ किसी का कुछ पता नहीं है। कहती हूँ मैं रोज़ कि हाँ मैं डेली व्लॉगिंग कर लूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसी अकॉर्डिंग आपके सामने आती रहूँगी। हाँ, जब तक मैं हार नहीं मानूंगी तब तक तो आती रहूँगी। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है यूट्यूब से, तो फिर शायद मैं बैकअप कर लूँ अपना। बट हाँ, जब तक मुझे ऐसा लग रहा है नहीं अभी तो उम्मीद है मुझे जहाँ तक, तो तब तक मैं चलती रहूँगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेरी बकबक ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और बहुत ज़्यादा बोलने के चक्कर में इतना बोलती रहूँगी कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट और शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के बने रहना मेरे ब्लॉग में। खमा गणिसा।